बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी A10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जुमे का मुबारक दिन है, आप सब लोगों को जुमा मुबारक। अपनी दुआओं में हम सबको ज़रूर याद रखिएगा। कोशिश कीजिए कि मुल्क व मिल्लत की सलामती के लिए हमेशा दुआ करें, और इस दुआ की सभी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये मुल्क हमारा है, हमने इसको साथ लेके चलना है और इसकी हिफाजत यकीनी बनानी है। ऑल्दो जो हालात चल रहे हैं, हम इन सब के मुतहम्मिल नहीं हैं। सियासी जमातों के आपस में जो हालात हैं, जो सियासत की जा रही है, उसके जो नताइज सामने आ रहे, कल जो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, बिलाशुबा इन हालात के हम मुतहम्मिल नहीं हैं। इस वाक़े की तो जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। इस तरह के वाक़यात बिल्कुल नहीं होने चाहिए। आगे चल के कुछ डिटेल्स की तरफ हम आएंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज, पहला सेगमेंट एक दिन एक नेकी। हमारे स्कॉलर अमानत रसूल साहब हमारे साथ हैं, आज का पैगाम आप तक पहुंचाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशरती बुराइयों में से एक जो सबसे बड़ी बुराई नज़र आती है वो मुनाफ़िकत है, हिपोक्रेसी है। यानी ये ऐसी बुराई है हमारे माशरे में कि जो दीमक की तरह हमारे माशरे को चाट रही है। मुनाफ़िकत इसी चीज़ का नाम है कि एक इंसान दोस्त भी बनता है और फिर पीठ पीछे गीबत भी करता है और पीठ में छुरा भी घोंपता है। ये मुनाफ़िकत है। एक मुनाफिक तो वो थे कि जो मदीना में थे, जिसे कुरान पाक ने बयान किया, जो ईमान के मुनाफिक थे। एक मुनाफिक वो होता है जो अखलाक का मुनाफिक होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की निशानियाँ बताई हैं, कहीं पर 3 बताई, कहीं पर 4 बताई। आपने फरमाया कि जब बात करता है तो झूठ बोलता है, जब उसके पास अमानत रखी जाती है तो फिर ख़यानत करता है, और जब भी कोई इख्तलाफ हो, कोई मसला हो तो फिर गाली गलोच करता है, बदतमीज़ी करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी निशानियाँ बताई। यानी जब मुनाफिक कहा गया तो मुराद ये है कि फिर इस्लाम और ईमान का वो पैरोकार नहीं बनता, नहीं रहता, और अपने आप को पुख्तगी के साथ दीन पर जोड़ता और कायम नहीं करता। तो ऐसे शख्स में फिर ये ख़राबियाँ पैदा हो जाती हैं। जब मैं अपने आप को मुसलमान कहता हूँ, अपने आप को मोमिन कहता हूँ, तो फिर मुझ पर यह लाजिम भी है कि मैं अपने अंदर निफाक की जो ख़राबियाँ हैं, निशानियाँ हैं, वो अपने अंदर पैदा ना होने दूँ। यानी जब मैं बात करूँ तो मैं सच बोलूँ, और जब मैं किसी से कोई भी मामला करूँ तो फिर उसमें ईमानदारी के साथ चलूँ। अगर मेरे पास कोई अमानत रख दे तो फिर मैं उसमें ख़यानत ना करूँ। अल्लाह पर ईमान और यकीन रखने वाला शख्स कभी भी इन खराबियों में मुब्तला नहीं होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक, निफाक, इससे मोमिन को बचने की आपने तलकीन की है। हमारे माशरे में इस वक्त जो अखलाकी पस्ती पाई जाती है और हमारे यहाँ जो अखलाकी ज़वाल है, उसकी वजह यही है कि हम निफाक का शिकार हो गए, हम में मुनाफिकत पैदा हो गई। हमारे लिए किरदार, अखलाक ये बेमाना होकर रह गए। यानी हमने सिर्फ़ दुनियावी मफाद को, वक्ती मफाद को हासिल करने के लिए और पॉपुलर अप्रोच को हमने इख्तियार किया ताकि माशरे में हमारी शख्सियत बने, हमारी शोहरत हो और हम पैसा कमाएं। लेकिन याद रखिए कि इसके असरात एक शख्स के लिए मुमकिन है कि फ़ायदेमंद हों, लेकिन अगर हम ज़रा दूरअंदेशी से और बसीरत से देखेंगे तो निफाक के बहुत ही बुरे असरात माशरे पर मुरतब होते हैं। ये था आज का पैगाम। आज की खबरों की तरफ बढ़ेंगे। खबरें हैं जी, वजीराबाद में हकीकी आज़ादी मार्च पर फायरिंग, इमरान खान कातिलाना हमले में जख्मी। सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरों का सामान चोरों की स्वीट डिश। सेफ सिटी को 2.25 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका। लाहौर पार्किंग कंपनी का रेट ना बढ़ाने, ओवरचार्जिंग कार्रवाई का ऐलान। वर्कर्स की तनख्वाहों में भी इजाफा किया जाएगा। और लेस्को डिफेंस सर्कल में बिलों की टेम्परिंग करके करप्शन करने का इंकशाफ। बात यह है, इंकशाफात जितने मर्जी होते रहे, अगर तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फायदा पहुंचेगा, कुछ तब्दीली आएगी,
तो फिर तो समझ भी आता है इन इंकशाफात का कोई लेना देना नहीं होता। आएंगे इस खबर की तरफ भी, लेकिन सबसे पहले आज की लीड स्टोरी अफसोसनाक वाक़या, हमने उसकी तरफ आने। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, इमरान यूनुस और इरफान मलिक ने आज हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चले आपका? अच्छा जी, खबर की तरफ आ जाते हैं। खबर है जी हकीकी आज़ादी मार्च पर फायरिंग, इमरान खान जख्मी हुए, शौकत खानम अस्पताल में है, खतरा हालत खतरे से बाहर है। सबसे पहले तो इस वाक़े की शदीद मजम्मत जितनी भी की जाए कम है, लेकिन ये वाक़यात हमने जैसे कि बार बार सुन रहे थे कि सिक्योरिटी अच्छी खासी मौजूद है। ये वाक़या किस तरह से पेश आ गया, कहाँ गफलत, कहाँ कोताही थी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने रजाकार भी होते हैं, काफिले के हमरा सिक्योरिटी अच्छी खासी थी, फिर भी कैसे? इरफान आपसे आगाज़ कर लेते हैं ना। इस बारे में अगर बात की जाए कि वज़ीर आज़म इमरान खान को, जो साबिक वज़ीर आज़म थे, उनको अगर थ्रेट था तो उनके साथ साथ तो पूरे क्राउड में जो जितने भी लोग थे उनको भी थ्रेट था। उनको सिक्योर करने के लिए पंजाब गवर्नमेंट जो थी, इरफान, उनको ज्यादा था क्योंकि किसी ना किसी तरह चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो है इमरान खान साहब, वो तो प्रॉपर फिर भी सिक्योरिटी हिसार में थे। इर्द गिर्द वाले लोग कहाँ से हिसार में थे? यही मैं हम बात कर रहे हैं कि पंजाब गवर्नमेंट जो है, पंजाब पुलिस जो है, ये इसकी रिस्पॉन्सिबल है। जब उनको थ्रेट्स थे, जब इनको मालूम था कि थ्रेट्स आ चुके हैं, KP हुकूमत ने भी बताया, पंजाब हुकूमत ने भी बताया, वफाक ने भी बताया कि आपको थ्रेट्स हैं, लेकिन उसके बावजूद जो इतना अफसोसनाक वाक़या हुआ, मैं कहता हूँ कि इसकी वाकई आपने जैसे कहा कि इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। कि एक जो पार्टी है एक लॉन्ग मार्च लेकर निकली है, आज कुछ उनका 6वां दिन था और उसके दौरान उनके ऊपर हमला हो जाता है वज़ीराबाद में, वहाँ पे जहाँ पे बिल्कुल आपके वज़ीर आला पंजाब जो हैं उनकी अपनी जो होम ग्राउंड थी वो तो बिल्कुल ऐसे, वहाँ पे अगर हमला हो जाता है तो ये इंतहाई अफसोसनाक चीज़ है। उसको काउंटर करने के लिए आपने कोई इकदाम नहीं किए। अब कल मैं खबर देख रहा था कि जो उनके चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर थे इमरान खान के, उनको बाकायदा तौर के ऊपर पंजाब हुकूमत और पंजाब पुलिस की जानिब से एक उन्हें अलर्ट जारी किया गया था और उनसे कहा गया था कि आप जो बुलेट प्रूफ रोस्ट्रम है इसका यूज़ करें। अगर देखें खुदा ना खास्ता ये गोली जो टांग में लगी है किसी और जगह पे लग जाती, कोई और लोग वहाँ पे, अभी तो एक जानी नुकसान हुआ उसका अजाला नहीं कर सकते आप, अगर और हो जाती तो फिर सोचे क्या मुल्क के अंदर हालात होने थे। इतना जो इसके अंदर हम कहेंगे कि नाहली है पंजाब हुकूमत की भी और पंजाब पुलिस की भी, कि आपको मालूम है कि थ्रेट्स हैं, उसके बावजूद आप उसको जो है सिक्योर नहीं कर सके। ये तो देखें कि एक उस शख्स के अगर इंटरव्यू देखा जाए तो वो वज़ीराबाद उसी के एरिया का रिहायशी था, उसने कहा कि वो इस तरह का इंसिडेंट जो है वो करने के लिए उसने प्लान किया। बयानात भी कुछ रद्दोबदल हम देख रहे हैं। पहले उसने कहा कि जी अजान हो रही थी तो स्पीकर लगाया गया था इस वजह से, फिर उसने कहा जब से लाहौर से ही निकले थे मैं तो तब से इनका पीछे हूँ। देखिए ये चीज़ उसने कही कि उनकी वजह से वो फितना, वो कह रहे थे कि वो फितना फैला रहे थे और उस मुल्ज़िम का ये बयान था कि जब अजान होती है तब ये लाउड स्पीकर चल रहे होते हैं, इसके कंसर्ट चल रहा होता है और ये प्लान उसने तब ही कर लिया था जब वो लाहौर से निकले थे। मींस कि ये तो देखें काफ़ी अरसे से ये इश्यूज चल रहे थे। अब तक जो 56 के करीब जो जलसे इमरान खान जो कर चुके हैं, जब से उनको ओहदे से हटाया गया उसके बाद से 56 वो जलसे कर चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें तब से तो चीज़ें चल रही थी। लोगों के अंदर अपना एग्रेशन भी होता है। किसी पार्टी के ख़िलाफ़ अगर आप बहुत ज़्यादा तनकीद करेंगे तो उसके कारकुन जो हैं वो भी जो गुस्से में आ सकते हैं, तैश में आ सकते हैं। अब इसका अभी जो है वो पता नहीं चल सका कि इसका किस पार्टी के साथ ताल्लुक़ है। फौरी तौर पे जो बयान दिया गया, मेरी वहाँ पे भी पुलिस ऑफिसर से बात हुई तो उनका कहना था कि उस एरिया की कुछ अहम शख्सियात थी, उनके क्योंकि असर रसूख उस इलाके में बहुत है, थानों तक उनकी पहुँच बहुत है और उनमें से कुछ लोगों ने ये बयान रिकॉर्ड किया और उसके बाद जो इसको पब्लिक कर दिया। हमारी कोई इसमें जो है वो ऐसी कोई हमारी राय नहीं थी कि हम फौरी तौर पे पुलिस की हिरासत में, डेफिनेटली अभी पुलिस की हिरासत में उसको इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और उसको जैसा उसका बयान है उसी पे इत्तफा करना मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं होगा। इसके साथ कितने लोग थे, कब से इसने प्लान किया, कहाँ से इसने वेपन लिया, वहाँ पर कार्रवाई की, कोई एनी शाहिदीन या फिर कोई फुटेजेस सामने आई हैं? काफ़ी सारी फुटेजेस आपके सामने आ चुकी हैं जिसमें हमलावर को पकड़ते हुए उसके साथ साथ जो फायरिंग के इंसिडेंट जब हुआ, जैसे इमरान खान नीचे बैठे या उनके साथ फैसल जावेद जो थे वो नीचे बैठे, बाकी लोग भी वहाँ से, जब हमने देखा कि कंटेनर के ऊपर जब फायरिंग हुई तो उसमें भगदड़ भी मच गई थी।
हमें फवाद चौधरी सबसे पहले वहाँ से भागते हुए नजर आए, जान बचाते हुए, कि उन्होंने कहा कि मैं तो सिक्योर हूँ। इमरान खान अभी कंटेनर के ऊपर ज़ख्मी हालत में थे, उस वक्त फवाद चौधरी वहाँ से निकल रहे थे। और ये फुटेजेस जो बहुत सी फुटेजेस जो हैं इनको अभी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाया जाएगा, क्योंकि अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। मुकदमा का इंदराज होगा, उसके बाद तहकीकात को आगे अभी तक मुकदमा नहीं दर्ज हुआ। अच्छा इमरान भाई, मुझे ये बताइएगा, प्रॉपर इनकी अपनी सिक्योरिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई, या फिर इस तरह के थ्रेट्स पहले से मौजूद थे? जब खान साहब निकले तो उनके जहन में ये तमाम चीज़ें थी कि कोई इस तरह का वाक़या भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग कोई इंतजाम नहीं किया गया? देखिए जी, मुख्तलिफ पहलू है। अगर बात की जाए सिक्योरिटी के हवाले से तो नो डाउट एक तो उनकी अपनी पर्सनल सिक्योरिटी जो है वो होती है, फिर इनके मुख्तलिफ रज़ाकार हैं, फिर इनके मुख्तलिफ विंग्स हैं जिनमें यूथ विंग है, ISF है, वो तमाम लोग जो है वो सिक्योरिटी कर रहे थे। उसके साथ साथ चूँकि ये साबिक वज़ीर आज़म भी थे, वो भी सिक्योरिटी जो है वो इनके साथ साथ थी। लेकिन इनका जो आज़ादी मार्च का इनका कॉन्वे था, उसमें जो इनका वो ट्रक था उसके ऊपर भी मखसूस सिक्योरिटी गार्ड जो हैं या एहलकार जो हैं वही खड़े हो सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर ये रही कि कौन हमला जो है वो इन पर कर सकता है। देखें, एक तो ये रिनॉन पर्सनैलिटी हैं, उसके साथ साथ माशाल्लाह ये गुफ्तार के हवाले से भी बात करें ना तो हरफन मौला है। कोई इदारा नहीं इन्होंने छोड़ा, कोई पॉलिटिकल जमात नहीं इन्होंने छोड़ी। जिस तरह इरफान ने बात की, बिल्कुल देखें आप मुसलसल किसी नहीं सारी दीगर जमातों को आप तनकीद का निशाना बनाते रहें, फिर आप मुख्तलिफ इदारों को तनकीद का निशाना बना, किसी को भी ना आप छोड़ें तो फिर कैसे सोच सकते हैं कि भाई किसने मारा होगा ये। और जिस तरह आपने बात की, नो डाउट वो भी चीज़ है कि उसके बयान में तजादात थे कि वो पहले कह रहे कि जी वो अजान जो है वो हो रही थी और इनका लाउड स्पीकर चल रहा था, ये चीज़ मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई तो मैंने ये हरकत की। फिर वो बोलते हुए ये भी बोल गया कि जी जब ये लाहौर से निकले तो मैं तब मैंने प्लान कर लिया कि मैं इनको मारूंगा। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो हैं ये अब आइडेंटिफाई करनी है सिक्योरिटी इदारों ने कि वो किस तरह इन चीज़ों को जो है वो देखते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर जो अपनी राय जो मैं दूँ, आप यकीन जानिएगा पता नहीं लग पाएगा कि किसने मारा, नहीं पता लग पाएगा। अच्छा, इसमें एक बात ये भी थी कि इमरान खान को ये पहले पता था कि उन्हें सिक्योरिटी थ्रेट है। इसमें अब उनकी भी गलती है। देखिए, सबसे बड़ा ऐसा जो वाक़या हुआ था वो साबिक वज़ीर आज़म मरहुमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो थी, उनके साथ ये वाक़या, अगर उनके साथ हुआ है तो ये तो बिल्कुल मामूली वाक़या था। आपको कहा गया कि आपने रोस्टर जो है वो बुलेट प्रूफ लेना है या बुलेट प्रूफ कंटेनर जो है वो रखना है, आपकी जान को ख़तरा है। वफाक ने भी कहा, KPK ने भी कहा, पंजाब ने भी कहा, और उसके बावजूद आप इस तरह खुलेआम सामने आएंगे तो फिर यही चीज़ें होंगी ना। इरफान, आपने उस बंदे का बयान सुना, वो कुछ शक्लो शुबाहत से वो लग रहा है कि इतना बड़ा हमला वो कर सकता है। साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, एक सियासी पार्टी, और उसके बयानात और उसका बोलना चालना, मुझे तो बड़ी हिम्मत है उसकी, आम सा एक बंदा लग रहा है कुछ ना। ये चीज़ें पॉसिबल हैं। जब आप किसी के जज्बात को ठेस पहुँचाएंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर ये तो जज्बात की बात होगी, जैसे उसने कहा कि अजान, उसने ये नहीं कहा कि उस दिन अजान हो रही थी तो वहाँ पे कॉन्सर्ट चल रहा था, डेक चल रहे थे, तो उसने कहा कि ये अक्सर ऐसा होता है। उसने कहा कि जब भी अजान होती है ये इनके कॉन्सर्ट चल रहे होते हैं, ये उसके अल्फाज थे। उसने उस डे के हवाले से नहीं उसने कहा, उसने कहा कि उसने जनरल बात की इस हवाले से। बिल्कुल। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, लाहौर में एक MP मुस्लिम लीग नून के बिलाल यासीन, उनके ऊपर हमला किया। वो लोग कौन थे? आइस के नशे के जो आदी थे। इसकी सेहत तो अच्छी सेहत थी, जो बिलाल यासीन डर भी नहीं रहा। बिलाल यासीन पे जिन लोगों ने हमला किया वो आइस के नशे के आदी थे। वो बिल्कुल इससे भी बहुत ज़्यादा उनकी कमज़ोर फजीक थी। उन लोगों ने बिलाल यासीन MPA, जो अब उनकी अगर अपनी जिसामत आप देखें तो वो काफ़ी हेल्दी हैं, काफ़ी हेल्दी हैं, कद काट उनका बड़ा है, उसके बावजूद उन्होंने हम ये समझ रहे हैं फायरिंग कर दी। टारगेट किलिंग जो है ये उसमें शुमार हो सकता है। देखें, ये चीज़ें इसको किसी ने कहा होगा, कुछ भी हो सकता है। ये चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगी। ये कहना कि वो उसकी जिसामत वो इतना बड़ा प्लान कर सकता है या नहीं कर सकता, ये चीजें आप इसको मतलब मैं ये सोच रही थी एक आम बंदा इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत कर कैसे सकता है? देखिए, ये भी चीजें पॉसिबल हैं। आपको यहाँ पे लाहौर में रंजीत सिंह का एक जो बनाया गया था मुजस्मा, उसको कई लोग जाके TLP के कुछ जो लोग थे उन लोगों ने जाके तोड़ दिया। वो अकेला नौजवान गया, कुछ 14-15 साल का, उसने तोड़ दिया। लोगों की आप माइंडसेट जो है उसके साथ अगर आप खेलें, सूरत में भी लोगों के माइंडसेट को आप अगर इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। खैर, इसमें इरफान भाई माजरत, वक्त थोड़ा सा कम है। वजीर आजम साहब ने भी इजहार अफसोस किया है, ट्वीट्स भी किए गए हैं तमाम आला शख्सियात की जानिब से, और फिर कल में जो शहर में मुजाहिरे हुए मुख्तलिफ शहरों में, उस पर हमने बात करनी है। फिलहाल ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
अच्छा जी, हम कह रहे थे कि जी इस वाक़े की शदीद मज़म्मत है। अच्छी बात यह है कि तमाम सियासी पार्टियाँ इस पेज पे कम से कम एक नुक्ते पर हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से इज़हार मज़म्मत किया गया है, आला हुकाम से रिपोर्ट तलब की गई है, हमज़ा शहबाज शरीफ की जानिब से भी मज़म्मत किया गया है। ये सिर्फ चीज़ें जो है ना, ये मेरे ख्याल से हम इन चीज़ों को हाईलाइट भी करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने इस तरह के वाक़यात रोकने हैं तो फिर सब लोगों को कम से कम एक पेज पे होना चाहिए। इमरान भाई जी बिल्कुल, देखें सियासी मैदान का जब अखाड़ा जो है वो सजता है तो उसमें जब मुकाबला होता है तो उस मुकाबले में जीत हार जो है हाँ, वो एक ही जीत तो होती है, एक ही हार होती है। लेकिन exactly. जब आप उस अखाड़े से बाहर जाते हैं तो फिर आपको एक दूसरे का ख्याल करना पड़ता है। ये ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा जेस्चर है ये प्राइम मिनिस्टर की जानिब से कि उन्होंने एक तरफ तो मज़म्मत की है इस वाक़े की, साथ ही साथ उन्होंने वफाकी सतह पर यह ऐलान भी किया है कि हम सिक्योरिटी के हवाले से और इसके साथ साथ इन्वेस्टिगेशन के हवाले से जो है वो हम मदद करेंगे पंजाब गवर्नमेंट की, जहाँ जहाँ वफाक की ज़रूरत होगी हम एक पेज पर हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। और इसके साथ साथ जो अपोजिशन लीडर हैं पंजाब असम्बली में, उनकी जानिब से भी, हमज़ा शहबाज की जानिब से भी इसको कंडेम किया गया है और कहा गया है कि हम हर तरह से तहरीक इंसाफ के साथ हैं। अगर वो इसकी कोई इंक्वायरी करवाना चाहते हैं या किसी भी मौके पर हमारी भी ज़रूरत है तो हम हाजिर हैं। तो ये बड़ा अच्छा जेस्चर है। ये तो बाद में पता चलेगा कि ये वाक़या कैसे हुआ, किसने किया, क्या वाकई वो जो बोल रहा है वो सच है या झूठ है, जो भी है, प्लांटेड था, जो भी था, ये चीज़ें बात की हैं, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। लेकिन असल बात यही थी कि जो इन्होंने ऑन टाइम जो है वो अपनी मजम्मत भी की है और साथ हेल्प जो है वो भी करने के लिए इन्होंने कहा। बिल्कुल। अब इसके बाद शहर में जो कल मुजाहिरे हुए और आज भी मुमकिन तौर पर मेरे ख्याल से जुमे के बाद कॉल दी गई है, इरफान। बिल्कुल अना, कल जब ये अफसोसनाक वाक़या हुआ तो उसके फौरी बाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो थे उन्होंने लाहौर के कुछ 11 पॉइंट ऐसे थे, 11 पॉइंट ऐसे थे जहाँ पे उन्होंने एहतजाज किया। बाबू साहबू, लिबर्टी चौक, शादरा, रीगल चौक और उसके साथ साथ मुख्तलिफ जो ऐसे पॉइंट्स थे वहाँ पे एहतजाज किया गया। गो कि वहाँ पे जो कारकुन थे उनकी तादाद इतनी ज़्यादा जो थी वो नहीं थी, कुछ कारकुन थे और उन लोगों ने वहाँ पे एहतजाज किया। लेकिन अच्छी चीज़ ये थी कि उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के बाद जो है वो रास्ते खोल दिए और नेक्स्ट जो लाया अमल है उसके ऊपर वो चले गए कि अब अगली जो प्लानिंग होगी उसके मुताबिक काम किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ जो हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे कि तमाम जो सियासी पार्टियों, आप तो सबकी तरफ से जो है इस बात की मजम्मत की जा रही है, लेकिन तमाम सियासी पार्टियों को अपने कारकुनों को पुरतशद्दुद वाक़यात से रोकने के लिए इक़दाम करने की ज़रूरत है। अपने कारकुनों को कूल डाउन रखना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए ये सियासी अमल है, ये किसी के साथ ज़ाती दुश्मनी किसी की नहीं है। अब देखें कि जब ये लॉन्ग मार्च चल रहा था तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो ओहदेदार हैं, जिसमें राना सनाउल्लाह हैं या बाकी हैं, उनके बयानात देखे वो काफ़ी अग्रेसिव बयान थे। उसी तरह हमें कल जब ये वाक़या हो गया तो फवाद चौधरी की तरफ से कंटेनर के ऊपर बड़ा एग्रेसिव बयान दिया गया कि आपने बदला लेना है। भाई बदला किससे लेना है आपने? क्या आप जो है वो इंतशार की तरफ लेके अपने कारकुनों को जा रहे हैं? ये चीज़ें जो हैं ये नहीं होनी चाहिए। सियासत को सियासत रखना चाहिए। लोगों के अंदर ऐसे पुरतशद्दुद जो है वो उसके अंदर, उनके जहनों के अंदर नई चीज़ें डालनी चाहिए कि वो कोई भी ऐसा एक्सट्रीम जो है वो, क्योंकि लोगों में एग्रेशन होगा तो उसका नुकसान होगा। खुदा ना खास्ता ये जो हम कह रहे हैं कि ये मुजाहिरे हुए, ये उतने बड़े नहीं थे, लोगों ने एहतजाज जरूर किया। अगर ये बड़े मुजाहिरे हों तो नुकसान किसका है? अपना ही नुकसान। ना देखें, हमें हमारे पास एग्जाम्पल है, एहसन इकबाल जो थे वो एक जलसे के दौरान तकरीर कर रहे थे, उनको गोली मार दी गई थी। तो उसके बाद जो है उन लोगों ने गो के उस शख्स को माफ़ कर दिया था, उस शख्स को माफ़ कर दिया गया था। लेकिन बात है कि जब ऐसे जो सियासी जो नुमाइंदे हैं, सियासी ओहदेदार हैं, ये लोग अपने जो कारकुन हैं इनको अगर नहीं समझाएंगे तो और किसने समझाना है कि इस तरह के पुरतशद्दुद वाक़यात, मैं समझता हूँ ये बहुत ही गलत चीज़ है और ये मुल्क को अनारकी की तरफ लेके जाएंगे, ना कि मुल्क को कोई अच्छी डगर के ऊपर लेके जा। देखिए यही चीज़ें जो है ना बाद में, जिस तरह ये लिबर्टी में इकट्ठे हो गए, बाबू साबू में इकट्ठे हो गए और मुख्तलिफ मुकामात पर इकट्ठे हो गए, चुंगी पर इकट्ठे हो गए, आग लगा दी गई, यही चीज़ें जो है ना बाद में बदअमनी की तरफ जो है ना वो जाती हैं। क्योंकि अब आप ये देखें, ये बड़ी ठीक है इन्होंने प्रोटेस्ट किया, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक प्रोटेस्ट करने से बेहतर था कि दुआया तकरीबात का इनकाद जो है वो किया जाता। ठीक है, आप लिबर्टी पर इकट्ठे हुए तो लिबर्टी राउंड अबाउट पर आप दुआ कर लें, ठीक है, क्योंकि एक आपका कारकुन जो है वो बेचारा जान भाग हो गया, उसके साथ 8 अफराद जो है वो जख्मी भी हुए हैं, आपका पार्टी चेयरमैन जो है वो जख्मी है, आप वहाँ पर दुआ जो है वो करा सकते हैं। अब ये जो मुजाहरे कल हुए हैं,
आप यकीन जाने, मैं अब यहाँ पर ये कहूँगा कि काफ़ी लोग जो है वो इससे परेशान भी हुए। क्योंकि लाहौर के बारे में ये मशहूर है कि शहर की कोई एक शाहराह, वट माल रोड है, जेल रोड है, गाजी रोड है, फिरोजपुर रोड है, कोई एक शाहराह बंद हो जाए ना तो पूरा शहर जो है ना वो चौक हो जाए। ऐसे हुआ है, कल लोगों को परेशानी भी बहुत रही है। फिलहाल हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद अगली खबर की तरफ आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और खबर की तरफ तो आएंगे, लेकिन वो अक्सर आपने सुना होगा, बात तो सच होती है लेकिन बात रुसवाई की होती है। नाम है सेफ सिटी, और आई डोंट नो इसको सेफ सिटी कहना भी चाहिए नहीं कहना चाहिए। खबर अच्छी लिखी है साई साहब ने कि स्वीट डिश बन गई है जी चोरों के लिए सेफ सिटी का सामान। सेफ सिटी को 2.25 करोड़ रुपए का नुकसान अब तक हो चुका है। नुकसान का अजाला होगा या नहीं होगा, मेरा तो सवाल ये है कि नाम अब चेंज होना चाहिए सेफ सिटी। इमरान देखिए जी, इस प्रोजेक्ट के हवाले से हम बात करें, जब ये प्रोजेक्ट नया आया तो हम बड़े खुश थे इस प्रोजेक्ट को लेके, क्योंकि बताया ये जा रहा था कि ये जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट होगा ये क्या करेगा, इससे शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। इसके खदोकाल सुन के तो वाकई शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ रह गए थे कि कम से कम आप शहर में जब कभी भी जिस टाइम भी चले जाएं आप सेफ हैं। CTORs, SOPs जब हमने सुने तो हम बड़े खुश हुए। उसके बाद क्या हुआ कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट जब लॉन्च कर दिया गया तो फिर इसने चलानिंग शुरू कर दी, और एक अरसे बाद जो है वो भी हाई कोर्ट ने जो है वो कह दिया कि भाई आप का तो जो लॉ है उसमें तो ये है ही नहीं कि आप चलान कर सकें ना। और अब उसके बाद क्या हुआ, फिर सुनने में ये भी आया कि इनके कैमरे जो है वो ख़राब हो गए। फिर सुनने में ये भी आया कि इन बेचारों ने पेमेंट करनी है, जिसकी वजह से इनके मसाइल जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। अब मसाइल जो हैं वो इस हद तक पहुंच चुके हैं कि 2.25 करोड़ का सामान इनका अपना चोरी हो गया। अपना चोरी हो गया। ये कोई पहली बार नहीं हुआ, और ना सिर्फ ये, अब लियाकताबाद का जो अभी रिसेंटली बताया जा रहा है, सिर्फ लियाकताबाद से, खबर के मुताबिक लियाकताबाद से चोर जो है वो 17 लाख से जायद का सामान जो है वो ले कैमरे लगे हैं। देखें, चोर तो चोर होते हैं ना, वो तो कहीं से भी ले जा सकते हैं, लेकिन असल बात ये है कि ये अब कि जब ये खुद की हिफाजत नहीं कर पा रहे तो फिर ये शहरियों की कैसे हिफाजत करेंगे? काम भी नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि सेफ सिटी जो अंदर से दफ्तर हमने देखा है, एक बड़ी सी वॉल लगी होती है जिसपे उन कैमरों का तमाम रिजल्ट आ रहा होता है। अगर आ रहा हो तो वो जब ऊपर कोई चढ़ रहा है, सामान उतार रहा है, किसी को नहीं पता, या रात को सेफ सिटी वाले भी सो रहे होते हैं। नहीं, सो नहीं रहे होते। असल में इनके जो इश्यूज हैं वो इस कदर जो है वो ख़राब हो चुके हैं कि बेहतरी का रास्ता जो है वो अभी तक नज़र नहीं आ रहा। इसमें आपको बताएं कि ये तो सामान चोरी होने की बातें हो रही हैं। आजकल जो है वो सूरत हाल ये चल रही थी कि रिसेंटली सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से हुकूमत को एक ख़त लिखा गया कि 13 नवंबर को, आपको याद होगा, लाहौर में एक बड़ा जो है वो शट डाउन हुआ था। बिजली पूरे सारी लाहौर में आपको चली गई थी। अब सेफ सिटी अथॉरिटी जो है, इसके अगर हम बात करें कैमरों की, तो इसको ना लोड शेडिंग से फ्री करार दिया गया था जब इसको बनाया गया था, क्योंकि इसको मुख्तलिफ सोर्सेज से बिजली दी जा रही थी। लेकिन जब पूरे शटडाउन हुआ, पूरे लाहौर में बिजली चली गई, तो उसके बाद इनके UPS भी जवाब दे गए। अब UPS जवाब दे गए तो इसमें इनके पास ऐसे सिस्टम थे जिन्होंने दोबारा एक्टिव होना है तो उसके लिए आपको कुछ पासवर्ड्स देने पड़ेंगे, कुछ आपको उसमें सेटिंग्स करनी पड़ेंगी। वो सेटिंग्स करनी है, वो करनी है हवावे ने, जिसने ये प्रोजेक्ट, इनके पास तो पासवर्ड ही नहीं है। ये वही चीज़ें इन्होंने हवावे से करना था। हवावे को अरसा दराज से जो मेंटेनेंस के पैसे नहीं दिए जा रहे हुकूमत की तरफ से, और इसीलिए सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से ख़त भी लिखा गया हुकूमत को और आला अहदेदारों को। IG पंजाब भी उसमें शामिल थे। उन्हें कहा गया कि इनसे बात करें, मेंटेनेंस करें। अब कैमरों का प्रीव्यू जो है, वो जो बड़ी वॉल थी वहाँ पे नहीं था आ रहा, उसकी वजह से आपने जैसे बात की कि अगर वहाँ पे प्रीव्यू आ रहा हो तो पता चल जाता है, लेकिन उससे पहले भी बहुत से कैमरे ख़राब होते थे। इनकी बैटरियाँ जो हैं वो चोरी करके लोग ले जाते थे, और कभी इनकी तार जो थी वो, क्योंकि उसमें कॉपर होता है। वाइंड अप करना है, इसका हल क्या है? ये इसी तरह से सिचुएशन रहेगी इरफान, और हम यही कहते रहेंगे कि शहर हमारा सेफ है, कैमरे लगे हैं, बरक्स इसके कि वो कैमरे चल रहे हैं, नहीं चल रहे। ये प्रोजेक्ट था मुस्लिम लीग नून ने इसको शुरू किया था। जब उन्होंने इसका इफ्तिताह किया उसके फौरी बाद उनकी हुकूमत चली गई, बुज़दार साहब की हुकूमत आ गई, उन लोगों ने पैसे नहीं दिए। ये प्रोजेक्ट ऐसे ही रहेगा, इसके ऊपर पैसे नहीं खर्च किए गए, और पैसे ना खर्च करने की वजह से अब देखिए, आपने मोबाइल अगर लिया, आपके पास पुराने मॉडल का मोबाइल है, नहीं उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट्स होनी है, वो अगर नहीं करेंगे तो वो तो आप जो है वो आउटडेटेड रहेंगे। अब ये चीज़ें आउटडेटेड होती जा रही हैं टाइम के साथ साथ। इनके लिए पैसों की ज़रूरत है जो ये हुकूमत देने के लिए तैयार नहीं है अभी तक, और इसी वजह से ये हवावे के साथ इशू चल रहा है।
और ये इश्यूज जब तक पैसे नहीं चलिए होंगे जी, तब सेफ तक ये रहेगा आपका शहर। सिर्फ नाम इरफान ही की खबर है। कहाना में 1.25 करोड़ रुपए की डकैती हुई, डाकू शहरी के घर से सोना और करेंसी ले गए। ये एक खबर, ये तो चले जी बहुत बड़ी खबर है ना, लेकिन पूरे शहर में आपके रोजाना की बुनियाद पर चोरी, डकैती, मोबाइल स्नैचिंग, ये तो अब कोई बात ही नहीं रहेगी। ये सिलसिला इसी तरह से रहता है। हमने नाज़रीन फिलहाल एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक होगी, उसके बाद वापस आएंगे तो अगली खबर डिस्कस करेंगे। हमारे साथ ही रहिए। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे जी। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर है हमारे पास लाहौर पार्किंग कंपनी से, और खबर क्या है मैं आपके साथ वो भी शेयर कर देती हूँ जी। लाहौर पार्किंग कंपनी का रेट ना बढ़ाने, ओवर चार्जिंग पर कार्रवाई का ऐलान, वर्कर्स की तनख्वाहों में भी इजाफा किया जाएगा। अच्छा जी, मंतक कुछ समझ से बाहर है। यहाँ पर तो जी जंगल का कानून है, जिसने जितने पैसे पार्किंग के लेने हैं वो ले रहा है। इवन बहुत मारूफ जगहों पर, वेल नाउन जगहों पर आप चले जाएं, हर कोई अपनी मर्जी के पैसे ले रहा है। तो फिर ये क्या बात की जा रही है इमरान भाई? देखिए जी, लाहौर शहर में ट्रैफिक के मसाइल तो जो है ना वो तो कभी खत्म हो ही नहीं सकते। अगर पार्किंग के हवाले से बात करें तो पार्किंग प्लाजे जो है वो हमेशा प्लान बनते हैं, बनते ही नहीं है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए पार्किंग ही बहुत कम है जो डिक्लेयर की गई है। इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए लाहौर पार्किंग कंपनी जो है वो वजूद में आई। लेकिन हम देख रहे हैं कि जब से लाहौर पार्किंग कंपनी बनी है और जितने भी चेयरमैन आए हैं वो इसके मसाइल जो है वो हल नहीं कर पाए। अच्छा, इसमें होता क्या, इसके कई मसाइल है। जिस तरह आपने कहा कि इनके जो सरकारी रेट हैं वो शायद ही कहीं जो है वो लागू होते हो, मे भी लागू होते भी होंगे तो सिर्फ साइकिल और मोटरसाइकिल के लागू होते होंगे, लेकिन गाड़ियों पे ये रेट जो हैं वो नहीं वेरी करते। अच्छा, इलीगल पार्किंग जो है ये भी, अब मैं आपको ये बता दूं कि इनके जितने भी इंस्पेक्टर हैं वो उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाए। लाहौर पार्किंग कंपनी जो है वो लाहौर में आप कहीं भी देख लें इलीगल पार्किंग स्टैंड चल रहे हैं, लोग कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर मुख्तलिफ जो प्राइवेट माफिया है, प्लाजे हैं या जिनके अपने प्लॉट्स हैं, वहाँ पर गाड़ी के 30 रुपये सरकारी रेट है और ये लोग बाउंड है कि ये 30 रुपये लेंगे, लेकिन वहाँ पर होता क्या 100 150 रुपया अभी भी वो वसूल करते हैं घंटों के हिसाब से। घंटों के हिसाब से कि पहला घंटा इतने और फिर इतने। हालांकि वो लोग नहीं कर सकते, लेकिन लाहौर पार्किंग कंपनी के जेरे साया ये सारी चीजें जो है वो हो रही हैं। ये तो एक माफिया टाइप बैठा हुआ है। हम लोग अब आप ये सुने, लाहौर पार्किंग कंपनी के जो पार्किंग स्टैंड है वहां पर होता क्या है, एक ये स्लिप देते हैं, खैर जारी पर्चियों की तरफ तो मैं आता नहीं ना, वो तो होती हैं, बनती हैं, अभी भी होती हैं, जारी पर्चियां बनती हैं। इसी वजह से तो कंपनी को नुकसान होता है। जाकर जितनी मर्जी आप ले लें। बिल्कुल। अब आप इछरे चले जाएं, आप कहीं भी चले जाएं, जब आप देखिएगा आपको वो पर्ची देंगे ना, उस पर आप क्या करेंगे कि जो एक पर्ची होती है उसके 2 हिस्से होते हैं, एक पे गाड़ी का नंबर लिख के गाड़ी पे लगा दिया जाता है, एक जो है वो दी जाती है। अब ये करते क्या, एक तीसरी जो होती है ना वो कंपनी का जो बंदा है उसने अपने पास रखनी होती है, ये उस पे भी लिख कर दे रहे होते हैं पर्ची। इस किस्म की करप्शन जो है वो होती है। आज तक ये करप्शन जो है वो जितने भी चेयरमैन आए हैं ना वो लाहौर पार्किंग कंपनी को सुधार नहीं सके और ना ही कोई करप्शन जो है वो यहाँ पर कम हो पाई और ना ये होगी। आम आदमी इसी तरह भुगतता रहेगा इरफान, कोई पूछने वाला ये लाहौर पार्किंग कंपनी, वही जो इमरान ने बात की कि जब से ये वजूद में आई है तब से पार्किंग के इश्यूज जो ज्यादा बढ़ गए हैं, तब से ट्रैफिक के इनके मसले हल हो गए हैं, ये मान लें। हाँ डेफिनेटली उनके अपने मामला तो ठीक होंगे ही ना, क्योंकि लाहौर पार्किंग कंपनी के तमाम जो स्टैंड है वो रोड पर है, रोड के ऊपर है, सबने रोड के ऊपर, सड़क के ऊपर जो है पार्किंग स्टैंड बना दिए। तो क्या ये तजावुज़ात नहीं है? बिल्कुल ये तजावुज़ात है। इनको जगह इसलिए दी जाती है कि वो तजावुज़ात को खत्म कराएं। लिंक रोड पे आप चले जाएं, सर्विस लेन पे, मैंने एक शॉपिंग मॉल में जाना था, सर्विस लेन में गाड़ी लगाने के मेरे से 100 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। किसने वो पार्किंग बनाई है? ये जगह इनकी है, सर्विस लेन इनकी है। शालमी में जो LDA का प्लाजा है, पार्किंग प्लाजा है, वहां पर 100 रुपए टिकट है, 100 रुपया ले रहे हैं हर जगह पे। आप किसी भी जगह पे चले जाएं, अगर आपने उससे बहस शुरू कर दी फिर अच्छा वो कहेगा अच्छा टाइम ना जाया करे 30 ही दे दें क्योंकि उनका टाइम ज़ाया होता ना, आप उससे बहस करेंगे और टाइम ज़ाया होगा, आपसे बहस करने के चक्कर में उसकी 2 गाड़ियां मिस हो जाएंगी, वो किसी और जगह पे चली जाएंगी। तो वो यही बेहतर समझेगा कि अगर बहस आपने की तो आपको 30 रुपये ले लेगा आपसे, नहीं की तो आपको 100 रुपया तो देना ही पड़ेगा, या 50 रुपये तो मैक्सिमम मिनिमम जो है वो 50 रुपये तो लाजमी आपसे ले लेंगे। आप किसी हॉस्पिटल में चले जाए, किसी भी शाहराह के ऊपर चले जाए, आपको ऐसे मामला जो है नज़र आएंगे। और इसकी वजह से मैं समझता हूँ कि इस पार्किंग कंपनी को ख़त्म करके इसकी जगह कोई और सिस्टम आपको लाना चाहिए जो आपके पास डिजिटल सिस्टम हो। मैं माजरत के साथ इरफान जितने मर्जी सिस्टम ले आए, मैं अभी आपको इस खबर को स्टार्ट करने से पहले कह रही थी कि मैं अपने बचपन से ये हालात देख रही हूँ, ये यही रहने हैं, ये नहीं बदलने वाले हैं। थैंक यू सो मच आप लोग के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमने चलना है, ब्रेक होगी, हेडलाइंस होगी, उसके बाद हम शो में एक बार फिर से हाजिर होंगे। हमारे साथ ही रहिए।
एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। कल के अफसोसनाक वाक़े के हवाले से हमने अब तक अपडेट पहुंचाई कि मुलजिम को काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया गया है। चूंग में इस CTD के सपोर्ट इस मुलजिम को कर दिया गया है। अब पेशरफ्त होती आगे कुछ नज़र भी आएगी। दूसरी तरफ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब वाजिद हैं कि उन्हें डिस्चार्ज आज किया जाए, अलबत्ता मेडिकल बोर्ड की रिकमेंडेशन को देखा जाएगा, उसके बाद ये फैसला किया जाएगा। तीसरी चीज़ जो मैं ऐड करने चाह रही हूँ वो ये है जी, जुमे के बाद एहतजाज का भी ऐलान किया गया है। कल भी हमने देखा कंसर्न मेन हमारा यही था बात करने का। अभी हमने दौरान गुफ्तगू ये भी आपको बताया कि कल के एहतजाज की वजह से भी लोग डिस्टर्ब हुए। इस वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है, अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन अब इसके लिए हमें अब कुछ पॉजिटिव हिकमत अमली देखनी है ना, अपने इन वाक़यात को रोकना है। खुदा ना खास्ता फिर इस वाक़े की वजह से किसी को नुकसान पहुंचे, एहतजाजों की वजह से किसी की जान जाए, अल्लाह ना करे, या फिर किसी को मुसीबत का सामना हो, तो इमरान आमिर भाई क्या फायर कर रहा है और दूसरा उसको बचा रहा है। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में जितने हाई प्रोफाइल केस हुए, लियाकत अली खान साहब से लेकर बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा तक, तमाम के मरकजी मुलजमान मौके पर मार दिए गए, ठीक है। और उसके बाद उनका जिसको हम पंजाबी में खुड़ा कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि उनके जो असल लोग थे उन तक नहीं पहुंचा जा सका। खुशकिस्मती से ये कहें कि एक तो इमरान खान साहब महफूज रहे, अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। दूसरा, आपने वो बंदा पकड़ लिया जिसने फायरिंग की। एग्जैक्टली। अब वो CTD के हवाले आपने खबर दी, अभी इरफान मलिक की खबर ब्रेक की आपने, CTD के हवाले है। लाहौर में चूंग में इस पर इन्वेस्टिगेशन होगी, एक बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन बोर्ड बना लिया जाए जो उससे इन्वेस्टिगेट करे और असल किरदारों तक पहुंचा जाए। अगर ये बंदा अकेला नहीं है, जिस तरह का उसका बयान आया, तो उसका बयान ये है कि मैं खुद से मोटिवेटेड था, सेल्फ मोटिवेटेड आदमी था और उसने वो फायरिंग की, ये उसका इब्तदाई बयान है और इसकी बड़ी अहमियत है। इसके बाद आप रोड्स ब्लॉक करेंगे, प्रोटेस्ट किसके खिलाफ कर रहे हैं? पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ कर रहे हैं जो कि आपकी अपनी है, पंजाब पुलिस के खिलाफ कर रहे हैं जो कि आपकी अपनी है। बिल्कुल ना, तो आप किसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं? या तो अगर मुलजिम तक कोई नहीं पहुंच पाया, पुलिस उस तरह से साथ नहीं आप रोड्स ब्लॉक करेंगे, अमलाक को नुकसान पहुंचाएंगे, टायर जलाएंगे। सारी जिंदगी इमरान खान ने इन्वायरमेंट पे काम किया, दरख्त लगाए, उसने कहा आपकी फिजा को बचाएं। और कल मैं जब देख रहा था तो वही उसके वर्कर जो हैं वो टायर जला रहे थे। अब मुझे बताएं, क्या ये तरीकाकार दुरुस्त है कि आप लोग टायर जलाकर आलूदगी में इजाफा फरमा रहे हैं? इसके बजाय आपको ठीक है अपनी मीटिंग्स करनी चाहिए, मुतालबात करनी चाहिए, मीडिया कॉन्फ्रेंसेस करें, बताएं लोगों को कि भाई इस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जो कि पंजाब गवर्नमेंट कर रही है, जो कि इनकी अपनी हुकूमत है। इनकी अपनी हुकूमत के अंदर ये वाकया पेश आया, गुजरात में ये वाकया पेश आया कुंजा के मुकाम के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अब इसको इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये रोले गोले में जो है ना, ये मुजाहरे और ये इससे ना अटेंशन जो डाइवर्स हो जाती है, मतलब वो जहाँ पर फोकस करना चाहिए इदारों को, वो दबाव में आकर उसकी तफ्तीश जो है वो अलग से जाएगी। मैं ये समझता हूँ कि हमें सुप्रीम कोर्ट के जुडिशल कमीशन से इसकी इंक्वायरी करानी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। ये कोई मामूली वाकया है नहीं, और जितना सेंसिटिव इस वक्त माहौल है उसमें इसकी इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करे और उसमें उनकी हेल्प जो है मुख्तलिफ अदारे करें जिनको वो चाहें। आपने सही कहा, ये अपनी नौयत का बहुत बड़ा वाकया है। महफूज फिर यहाँ पर कौन है अगर इतने बड़े लीडर भी महफूज नहीं है जिनके साथ इतना क्राउड, और पाकिस्तान में तो महफूज नहीं है ना। हाँ बिल्कुल आपने सही कहा। ये सबकी जान रिस्क पे होती है। और ये जो गुजरात के पुलिस अफसर का बयान आया कि उन्होंने कहा कि हमने कहा था कि आप कंटेनर्स पे बुलेट प्रूफ शीशा लगवाएं, आप जो रोस्टम बनाए वो बुलेट प्रूफ होए, तो इसीलिए कहा गया था कि आप हाई प्रोफाइल हैं। आप बात मानते भी नहीं हैं सिक्योरिटी इदारों की, तो फिर इस तरह का अगर वाकया पेश आता है तो फिर आप किसके खिलाफ ब्लेम? मुझे समझ नहीं आती कि आज तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं बाबू साबू बंद करेंगे, कलमा चौक बंद करेंगे, लिबर्टी में बंद करेंगे, मुख्तलिफ जगहों पे आपने भी अनाउंस किया अभी बहुत सारे जुमे के बाद, तो किसके खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं? जो मुजरम था वो पकड़ा गया, मैं मुजरम भी नहीं कह रहा हूँ। हाँ। मैं इसलिए मुजरम कह रहा हूँ कि उसको मैंने फायरिंग करते देखा। बिल्कुल सही कहा आपने, सामने वीडियो एविडेंस मौजूद है। बिल्कुल, आपको किसी चीज का भी जानना नहीं है, एक सामने चीज मौजूद है, वो बंदा भी पकड़ा गया। ब्रेक का उसका एक बाली बयान है। बिल्कुल आपने सही कहा। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, नाज़रीन हमारे साथ ही रहिए। एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगले लाहे अमल अब क्या होना चाहिए? इजलास होने जा रहा है, उसका बाकायदा ऐलान किया जाएगा। 1 बजे कहा जा रहा है शौकत खाना में तमाम आला क़यादत पहुंचेगी।
हम तो आमिर भाई एक साफ बात है, इस तरह के हालात के मुतहम्मिल नहीं हैं। अगर सियासी अदम इस्तेहकाम भी रहा, इस तरह की सूरत हाल भी रही, ओवरऑल इम्पैक्ट फिर आपके मुल्क के हालात कौन ट्रस्ट करता है? अच्छा, ऐसा सच सियासी अदम इस्तेहकाम उस तरह से है नहीं, जिस तरह से बहुत सारा मीडिया और बहुत सारे सोशल मीडिया के लोग जो इसको बना रहे हैं। पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में इमरान खान साहब की हुकूमत और उसी के अंदर वो मार्च अपना रख रहे हैं इस वक्त। और उसके बाद उन्होंने इस्लामाबाद में इलेक्शन का मुतालबा किया और परसों उन्होंने ये भी कहा कि मुझे 10 माह तक के लिए इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन मैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करूँगा। ये बड़ी अच्छी बात है। आज इनका 1 बजे इजलास भी है, जिसका आपने जिक्र भी कर दिया। तो इमरान खान साहब को चाहिए कि अपने वर्कर्स से अपील करें कि वो पूरा मन रहे। स्टिल शौकत खानम के बाहर वर्कर्स मौजूद हैं? हाँ, नहीं, वर्कर्स मौजूद रहें और ज़रूर अपने कायद के लिए फूलों के मैंने देखा है वो गुलदस्ते रख के वहाँ पे मोहब्बत का इज़हार करें, और वो गुलदस्ते जो हैं वो मौजूद हैं। इस तरह की चीज़ें ठीक हैं, लेकिन उनको एज एन ए लीडर मैं ये समझता हूँ, एक तो अपना मार्च जो है उसको कंटिन्यू करना चाहिए, जिसका वो कर रहे हैं। और शायद आज 1 बजे यही ऐलान होगा कि हम मार्च को कंटिन्यू करेंगे। शायद उसमें 1 आध दिन का वक्फा जो आ जाए। पहले इन्होंने 3 दिन गुजरात में रुकना ही था, तो शायद 2-1 रोज़ के बाद जब फिट हो जाए तो दोबारा अपने इस मार्च को कंटिन्यू करें, जो कि एक पॉलिटिकल एक्सरसाइज है। सिक्योरिटी भी उस लेवल की होनी चाहिए ना। ये एक पॉलिटिकल एक्सरसाइज है, इसको होना चाहिए। बाकी रही सिक्योरिटी जो आपने बात की, तो उसी तरह से इनको बुलेट प्रूफ जो है शीशों के अंदर रहना पड़ेगा। आप खुद की अहमियत को समझें और आप खुद को पाकिस्तान के लिए अहम समझें, बिल्कुल, तो तब ये मामला हल होगा। ये टायर जलाने से, ये प्रोटेस्ट करने से, अदारों के खिलाफ नारेबाजी करने से ये मामला ठीक नहीं होगा। ऐसे ही मैंने कल इस पर ना एक ट्वीट भी किया था कि ये किसी दुश्मन मुल्क की भी कार्रवाई हो सकती है। अच्छा, क्योंकि वो अदारों के खिलाफ खड़ा करने के लिए दुश्मन मुल्क दूसरे मुल्कों में इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। और हमारी जो मैं समझता हूँ काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, इन्हीं चीज़ों को काउंटर कर रही होती हैं और उनके सरबराह इस वक्त बहुत अहम हैं। वो उनको भी मेरा ख्याल है इस JIT में शामिल किया जाना चाहिए। चलिए जी, इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं, वो तो अब आगे जैसे मामला बढ़ेगा चीज़ें सामने आ जाएंगी। रह के ये एहतजाज की बात, तो जी एहतजाज करें, प्रॉपर एक राइट भी होना चाहिए, लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब चीज़ें हकाइक सामने हैं, तो फिर एहतजाज वाकई किसके खिलाफ करना। थैंक यू सो मच आमिर भाई। नाज़रीन, इसी के साथ इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।